शुरुआत में ड्रग्स एक दवाई की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था इंसानों की भलाई के लिए, मगर वो धीरे धीरे नशे का माध्यम बनता गया और इंसानों की लालच का भी। और इसी लालच के कारण इसके अलग अलग वर्जन हमारे सामने आए। वो पैसा कमाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। अब ये स्टोरी तुम्हें कहीं फेमिलियर तो नहीं लग रही है? अगर लग रही है तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। इसे भी किसी और पर्पस के लिए बनाया गया था, मगर ये धीरे धीरे एडिक्शन बनता गया और लोग इसे ज्यादा से ज्यादा पैसा छापने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। अब ड्रग्स या फिर कोई और नशा तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को कैसे इफेक्ट करता है? वो तुम्हारी दिमाग के हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करता है। वो सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स को तुम्हारे दिमाग में एक साथ रिलीज करवा देता है, जिससे यू फील लाइक यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। तुम्हें खुशी महसूस होती है, भले ही तुम्हारी जिंदगी में कितने ही दुख क्यों ना हो, तुम्हारी पर्सनल और सोशल लाइफ बिखर क्यों ना रही हो, मगर तुम्हें लगता है कि बस सब कुछ ठीक ही है। तुम सब भुला देते हो। सीधे तौर पर कहूँ तो वो तुम्हें दूर ले जाती है इस वास्तविकता से, कोसों दूर। और जब वो तुम्हें नहीं मिल रही होती है तो तुम एकदम से पागल ही हो चुके होते हो। तुम्हें किसी भी सूरत में वो चाहिए होती है, क्योंकि तुम वो मजा, वो डोपामाइन रश दोबारा महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया भी तुम्हारे साथ यही करती है? अब मैं तुम्हें इधर उधर की बातें करके कंफ्यूज तो नहीं करूंगा। सिंपली कहूँ तो सोशल मीडिया इज अ लीगल फॉर्म ऑफ ड्रग। अब जरा तुम ही सोच के देखो कि लोगों की जिंदगी में कितनी उथल पुथल क्यों ना मची हो, चीजें कितनी ही बर्बाद क्यों ना हो रही हो, मगर वो एक बार इंस्टा फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे और बूम, जैसे सब कुछ गायब ही हो गया। कल शायद तुम्हारे एग्जाम होंगे, तुम्हें कुछ लिखना होगा या फिर कोई और भी दूसरा जरूरी काम क्यों ना होगा, मगर नहीं, तुम फोन पर ही चिपके रहते हो। कोई मोटिवेशन वाली रील आए तो तुम मोटिवेटेड फील करते हो, कोई सैड वाली रील आ जाए तो तुम सैड हो जाते हो, जैसे वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। किसी नशे की तरह हमें इसे छोड़ने का मन नहीं करता, जैसे ड्रग्स में होता है कि बस एक लास्ट बार और। ठीक यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, लास्ट या फिर 2-3 रील और ऐसे ही तुम्हारे घंटों बीत जाते हैं। तुम्हारा दिमाग एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाता है, जैसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। ड्रग तुम्हें कन्विंस करता है, भरोसा दिलाता है एक ऐसा सुख पहुंचाने का जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में डीपली कनेक्टेड है। तुम्हारा काम, फैमिली या फिर एजुकेशन, जिसमें वो तुम्हें ऑफर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कनेक्शंस, या फिर मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग इंस्टेंट प्लेजर, जिसमें वो तुम्हें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की रील में वो मजा, वो थ्रिल प्रोवाइड कराते हैं जो तुम्हें 2 घंटे की मूवी देख कर आता होगा। न जाने कितने टीनेजर्स या फिर स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पर घंटों बिता देंगे सिर्फ इसी भुलावे में कि वो कुछ सीख रहे हैं। वो रील से इन्फॉर्मेशन लेंगे जो उन्हें कभी काम नहीं आने वाली है, मगर फिर भी उनका दिमाग उन्हें कन्विंस कर ही लेगा कि देख ले, कभी काम न पड़ जाए। और 10 से 15 मिनट नहीं लगता उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भुलाने में, और इसी बहाने तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस कर लेता है अपने मेन टास्क से भागने में, और वैसे ही भागता चला जाता है, भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। मेरे फिजिक्स टीचर ने मुझसे एक बार ये बात कही थी कि उबलते हुए पानी में चेहरा देखना कठिन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम इंस्टाग्राम चलाकर उठते हो तो तुम्हारा दिमाग उबलते हुए पानी जैसा बिहेव करता है। तुम ढंग से सोच नहीं पा रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में वो सिग्मा, अल्फा या फिर फॉन्क म्यूजिक्स बज रहे होंगे। अगर तुम्हारा सोशल मीडिया पर स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा तो तुम्हारी फोकस की इतनी भयानक बैंड बजी पड़ी होगी, तुम्हारे दिमाग इतना फक्ड अप हो चुका होगा कि तुम्हारे दिमाग में सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक बज रहे होंगे। जैसे अगर तुमने किसी की बेइज्जती की है, फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर इंस्टाग्राम की भाषा में क्या कहते हैं, उसे फेमिनिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में वो सिग्मा मेल वाला म्यूजिक बजेगा। और ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस में भी होगा, यहाँ तक कि तुम पढ़ाई करने जाओगे, वहां पर भी ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, यही सब बज रहे होंगे बैकग्राउंड में। जैसे कि ड्रग हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है कि कैसे हम सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर कोई 16 या 17 साल का बच्चा किसी छपरी सिग्मा रीलर की वीडियोस लगातार देख ले तो दूसरे दिन से उसकी हरकतें भी कुछ वैसे ही हो जाएंगी। ड्रग लेने का सबसे बेहतर तरीका उसे इनहेल करना या फिर उसे अपनी नसों में इंजेक्ट करना, ताकि वो केमिकल तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली पंप हो जाए। यहाँ पर भी तुम उसे देखते हो जो कि तुम्हारी आंखों के जरिए डायरेक्ट प्रोसेस होता है और तुम्हें डोपामाइन की प्राप्ति होती है। काफी बकवास लगता है ना, मगर फिर भी सोच के देखो कि ये इनडायरेक्टली नशा करने का सबसे बेहतर तरीका बन चुका है और हम इससे अवेयर ही नहीं। इन सब के अलावा कुछ लोगों का अकेलापन, उनका असहाय होना उनके एडिक्शन का कारण बनता है, जिसमें वे नशा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपने पास ट्रॉमा को भुला सके, इस दुनिया की कठोर सच्चाई से कुछ देर के लिए सही मगर दूर जा सके, उससे आजाद हो सके। मगर ये सोल्यूशन थोड़ी ना है मेरे दोस्त। तुम पतंग तो ऊंची उड़ाना चाहते हो, मगर तुम्हारी डोर अभी कमजोर है। अगर तुम अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो सीधी सी बात है, अगर तुम किसी बड़ी चीज को छोटा दिखाना चाहते हो तो उसके सामने उससे बड़ी कोई चीज लाकर रख दो, वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। और ठीक ऐसे ही तुम्हें भी करना है। तुम्हें अपने गोल्स, अपनी वैल्यूज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी नजरों में इतना ऊपर रखना है कि तुम इन सबसे मोहित हो जाओ, यही तुम्हारी जिंदगी बन जाए। और ये सारे एडिक्शंस तुम्हें इतने तुच्छ, इतने छीन लगने लगे कि इनकी कल्पना मात्र भी तुम्हारे समय की बर्बादी हो। मगर शायद यहाँ पर भी तुम्हारा एडिक्शन ना छूटे, क्योंकि कई केसेस में सभी जानते हैं कि ये चीजें हमारे फ्यूचर सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, मगर फिर भी वो इस चीज को नहीं छोड़ पाते हैं। वो आज इसे डिलीट करेंगे मगर कल या परसों फिर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो अगर तुम्हारा दिमाग इतना फक्ड अप हो चुका है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही पैसे हैं तो तुम कोई थेरेपी या फिर किसी मेडिकेशन सेंटर चले जाओ। और दूसरा ये है कि अपने स्मार्टफोन को अपने आप से दूर कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मेडिटेशन करो, खुले वातावरण में शांत होकर अकेले टाइम स्पेंड करो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ज्यादा ही खुचड़ मच रही है कि ये करना है वो करना
करना है, दिमाग शांत नहीं रह पा रहा है, तो छोटे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो या फिर फैमिली के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करो। और हाँ, अपने आप को हील करने का थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, जैसे 10, 15, 20 या 30 मिनट के टाइम पीरियड के साथ, वरना 4 कदम नहीं चल पाओगे और दोबारा गिर जाओगे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हौले हौले चलना सीख जाओ, वरना दौड़ बाद में लेना। बाय द वे, आज के लिए इतना ही। अपने विचारों को कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, किसी की मारो चाहे ना मारूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना। अपने 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ज्यादा नहीं, बस 98,637 और बाकी बचे हैं। और हाँ, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।